हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू गुड टाइम्स विद कैप्टन। और जैसे आपने पुराने वाली वीडियो क्लिप में देखा कि हमें फर्स्ट स्टेप पता चल चुका है वेरी क्लियर कि वी विल थिंक अबाउट व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ एंड वी विल नॉट थिंक व्हाट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ। हम सोचेंगे वही जो हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, हम वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे और उस थॉट्स को और उस प्रोसेस को एलिमिनेट करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। उससे होगा क्या, क्योंकि हमको अपना माइंड, अपना सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड सिर्फ इन्हीं चीजों, इन्हीं विचारों में अपना ऑक्युपाई रखना है जो हमें चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए वो हमें सोचना ही नहीं है। आई नो इजी होता है माइंड को, अपने ब्रेन को वहां पहुंचाने में जो नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन हमको वो फर्स्ट स्टेप अगर हमने कर लिया तो सबसे बेस्ट काम 90% काम हमारा हो जाता है। और इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड आ जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी होता है, आपको कई लोगों को गोल्स, लोगों के सेट है, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, बट छोटी छोटी चीजें आपको ऑब्वियसली लव लाइफ आपकी अच्छी चाहिए, आपको रिलेशनशिप अपना अच्छा चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, आपको मॉनेटरी गेन्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको ड्रीम गाड़ी चाहिए अपनी, आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब आपको एक्वायर करने का मन है, तो ये सब आपको चाहिए, राइट। आपको डिमोशन नहीं चाहिए, आपको डिग्रेडेशन नहीं चाहिए अपने जॉब प्रोफाइल में, आपको डिग्रेडेशन नहीं चाहिए अपने बिजनेस प्रोफाइल में, आपको बिजनेस आपको डूब जाए वो नहीं चाहिए, आपको कार एक्सीडेंट नहीं चाहिए, आपको एयर क्रैश नहीं चाहिए, आपको घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। तो ये चीजें नहीं चाहिए, राइट। ये एग्जाम्पल्स हैं कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब अपने दिमाग में एज पर साइंस ट्रिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं एक दिन में इंसान को। अब वो ट्रिलियंस ऑफ थॉट को अगर हम कंट्रोल करना जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वो आपको करना भी नहीं है। सबसे इजी स्टेप क्या है इसमें कि हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो उसके लिए एक बड़ा ही इजी काम है, वो है आपके इमोशंस। आपको इमोशंस बताता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इमोशंस आपको बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर देगा आपके थॉट्स में। तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम बहुत ही इजीली हम अपने चाहने और ना चाहने के थॉट्स को भी इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। और बेसिकली क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपकी वो धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो मकसद हमारा वही है कि वी विल ओनली थिंक व्हाट वी वांट, वी विल नॉट थिंक व्हाट वी डोंट वांट इन आवर लाइफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बस बहुत हुआ, अभी तक हमें ये वाली बात नहीं पता थी, अब से हमें पता चल चुकी है, तो इसका हम पूरा फायदा उठाएंगे, राइट। तो थॉट्स, इमोशंस को कैसे रिलेट करेंगे। इमोशंस आपको, जैसे आप अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी आ रही है, यह इमोशंस है। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, या आपको सोचने पर बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छे इमोशंस हैं, यू आर हैप्पी, ये अच्छे थॉट्स हैं। आपको एक बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई है, गाड़ी चाहिए, ये थॉट्स सोचने के, ये एक अच्छा थॉट है। आपको एक अच्छी ड्रीम जॉब मिल गई है, ये एक अच्छा थॉट है जो आपको बता रहा है कि आपको आप यू आर फीलिंग गुड। तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। में आपको डिग्रेडेशन नहीं चाहिए, या आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे जॉब का लॉस हो गया, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, ये आपको क्या फील अच्छा करवा रहे हैं, नहीं, दे आर मेकिंग यू फील सैड। तो वट एवर इज मेकिंग यू फील हैप्पी, वो थॉट्स हैं जो आपको चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा बड़ा क्लियर हो गया कि हमें जो चाहिए वही सोचना है। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि जो हमको कैसे पता चलेगा क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो वो हमारे इमोशंस बताएंगे। तो मकसद सिर्फ यही है कि खुश रहना है, और वो थॉट से खुश रहेंगे जो हमको चाहिए, राइट। तो आपके इमोशंस, आपके एहसास आपको बताएंगे कि आपको क्या चाहिए। आपको जो नहीं चाहिए वो आपको बुरा एहसास फील करवाएंगे। वो आपके इमोशंस बताएंगे आपको कि ये आपको नहीं चाहिए, तो उसको आपको धीरे धीरे एलिमिनेट करते हुए 0 तक लेके आना है। आपको मकसद सिर्फ यही है, हमेशा खुश रहना है। कैसे खुश रहना है, वो सोचते हुए, वो थॉट्स को लेते आते हुए जो आपको चाहिए। ऑब्वियसली जो आपको चाहिए और आप वो सोच रहे हैं तो आपको खुशी ही मिलेगी। अब वो जो आपको नहीं चाहिए वो आप सोच रहे हैं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो जो खुशी और ना खुशी का जो डिफरेंशिएशन है वो बड़ी थिन लाइन, बॉर्डर लाइन है, आपको बड़ा इजीली बता देगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इजीली क्लियर हो गया है, और जिसमें इसमें आपने अगर विक्ट्री पा ली तो आई एम टेलिंग यू वुड हैव अ वंडरफुल एंड रादर मोर देन ऑसम लाइफ। जो आपको जो भी चाहिए होगा वो आपको मिलता जाएगा। So you know what the universe, as they call it, is a restaurant. Is a restaurant. You go into a restaurant, check out their menu, and say you order it. So आप exactly इस यूनिवर्स को, आपके आसपास सराउंडिंग्स को एक रेस्टोरेंट मानिए, और आप एक एज ए कस्टमर हैं, आप जाते हैं, आपको वो चीज मिलेगी जो आप ऑर्डर करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ऑर्डर करना है, राइट। तो अब आपको पता चल चुका कि आपको क्या ऑर्डर करना है। जो आपको चाहिए वही आपको सोचना है, वही आप सोचेंगे तो आप खुशी महसूस करेंगे, आपको वो एहसास आएगा जो आपको मिलने के बाद आपको होगा। तो जो आप व्हेन यू फील गुड, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया मुझे ये चाहिए।
तो आप ऑर्डर कीजिए, आपको मिलेगा। और आई एम टेलिंग यू विद माई ओन एक्सपीरियंस, ये ऐसा होगा। बेसिकली आपको मिलता उतना ही है जितना आप सोचते हैं, या जो आप सोचते हैं, ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्टली उतना ही मिलता है, सेम मेजरमेंट में। जो भी आप सोचेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप वो चीज सोच रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, इस सिद्धांत, इस लॉ का बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर दैट इट इज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी फेथफुल। उसको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये पता कि आप क्या सोच रहे हैं। आप जो सोचेंगे वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। इस फ्रिक्वेंसीज में जो भी वाइब्रेट हो रही है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा, उसे कुछ नहीं पता। उसे तो ये पता है कि भैया जैसे आपने सोचा मुझे दे दूंगा। आपको ये नहीं पता कि आप रेस्टोरेंट में गए हो, आपको उसको ये नहीं पता कि आप फिश से एलर्जिक हो या नहीं, और आपने फिश ऑर्डर करी है तो आपको फिश की एक डिश मिल जाएगी। आपको नहीं पता कि आप वेजिटेरियन हो, अगर आपने वेजिटेरियन एक डिश ऑर्डर करी है तो आपको वेजिटेरियन डिश मिल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो आपको इस रूल, इस फिलोसफी को बड़ा इजीली समझना पड़ेगा कि, और है पता क्या, बेसिकली बहुत ही इजी है, बट शुरुआत से हमको नहीं पढ़ाया गया है, नहीं बताया गया है, तो प्रैक्टिस में नहीं आया है। तो वंस यू गेट इनटू दिस प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम, बट आपको अगर प्रैक्टिस हो जाती है, किसी चीज में भी आप माहिर हो सकते हैं, किसी चीज में भी आप परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं अगर आप वो बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मकसद अभी भी मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, फिर थोड़ा सा डामाडोल होता हूँ, फिर थोड़ा सा गिर जाता हूँ, फिर वापस संभलता हूँ और अपने आप को इसी प्रैक्टिस में लेके आता हूँ कि यस, what I want in my life, I have to think of it. What I don't want in my life, I don't want to think of it. तो वही अगेन एज सेड, इमोशंस आपको बहुत क्लियरली बता देते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको खुशी आपको बताती है कि आपको मुझे यही चाहिए। क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या है, मेजोरिटी ऑफ पीपल वही सोचते हैं जो उनको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो ऑफिस जा रहे हैं, उनको ट्रैफिक जैम नहीं चाहिए, तो वो सिर्फ ट्रैफिक जैम के बारे में स्टार्टिंग से घर में सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। वो रियलिटी अभी आई ही नहीं है। हो सकता है नाम ट्रैफिक जैम मिले, बट उनको एक साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड में वो सोचना शुरू कर देंगे, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को ट्रैफिक मिल जाएगा, रेड लाइट्स मिलेंगी, मैं ट्रैफिक के चक्कर में लेट हो जाऊंगा। तो इवेंचुअली उनको ट्रैफिक मिलता ही है। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु नोज अबाउट दिस लॉ, दे यूज दिस अगेन इन देयर फेवर। हाउ? पता है उनको कि ट्रैफिक का टाइम है, पता है उनको कि इस रूट में उनको हमेशा ट्रैफिक मिलता है और ट्रैफिक जैम होगा ही होगा, बट इवेंचुअली व्हाट दे विल डू इज, वो घर से जाते हुए बोलेंगे मैं आज लेट नहीं हो रहा हूँ। सर्कमस्टेंसेस दिखा रहे हैं कि वो लेट होने वाले हैं, आपको हालात पता चल रहा है कि भाई मैं उसी टाइम पे निकल रहा हूँ जो वर्किंग आवर्स हैं और मैं लेट होऊंगा, लेकिन जो माहिर है इस लॉ में, पता प्रैक्टिस करने में, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, तो वो उसी बारे में सोच रहे हैं। उनको क्या चाहिए? उनको ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना है, उनको रेड लाइट नहीं चाहिए, उनको फेस करनी है, तो वो नहीं सोच रहे हैं। वो सीधे घर पे भी यही बोलते हैं, सोचते भी यही हैं कि मैं आज लेट नहीं हो रहा हूँ, मैं टाइम पे पहुंचूंगा। तो आपको हालात के ऑपोजिट सोचना है। अगर आपको हालात दिख रहे हैं कि नेगेटिव हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो हालात, लेकिन आपको सोचना वही है जो आपको चाहिए, तो बंदा वो सोचता हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव आल्सो डन इट इन माय लाइफ। मैं ऑफिस आवर्स में निकला हूँ, मुझे पता चला है कि मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचूंगा, बट मैं सोचते ये सोचता हुआ नहीं रहता हूँ कि मैं तो आज लेट नहीं पहुंचने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं सोचता हूँ, मैं ये बोलता हूँ मैं तो आज टाइम से पहले पहुंचने वाला हूँ, मैं तो आज टाइम से पहले पहुंचने वाला हूँ, हर बार ये सोचते हुए। इनफैक्ट जब मेरी गाड़ी अप्रोच कर रही होती है एक रेड लाइट सिग्नल पे, तो मुझे दिख रही होती है रेड लाइट, सर्कमस्टांसेस, हालात मुझे दिखा रहे हैं कि रेड लाइट है और ट्रैफिक जैम है, बट मैं ये सोचता हूँ कि मुझे नहीं पता भैया कैसे होने वाला है, मुझे तो रेड लाइट नहीं मिलेगी, मैं वहां पहुंचूंगा, वो ग्रीन सिग्नल हो जाना है। और इवेंचुअली 99.99% ऐसा ही होता है। वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब तक मैं पहुंचता हूँ रेड लाइट को ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो चुकी होती है, वो ट्रैफिक जैम जो आगे वाला लॉट है वो आगे निकल चुका होता है। बाय द टाइम आई रीच, आई डोंट फेस एनी ट्रैफिक जैम, एनी रेड लाइट। तो जिंदगी में आपको वही मिलेगा जो आप सोचेंगे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो इवेंचुअली हमें समझ आ गया कि हमें वही सोचना है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए वो हमें पता चल चुका है कि वो हमारे इमोशंस बताएंगे हमें। अगर हम खुश हैं वो सोच के, तो हमें ऑब्वियसली वही वो चीज़ है जो हमें चाहिए। तो और जो हमसे हम खुश नहीं हो रहे हैं, जो हमारे अंदर वो इमोशंस अच्छे वाले नहीं आ रहे हैं, राइट, हैप्पीनेस के, ग्रेटफुलनेस के, हम शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ का, वो सोच के, तो वो चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हमें बहुत इजीली पता चल गई हैं, राइट। अभी नेक्स्ट वाली क्लिप में हम लोग वी विल टॉक अबाउट अ न्यू थिंग एंड हाउ अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन get you what you want in your life. Till the time, thank you for watching this video and share this video, like this video if you have really liked it. If not, no problem at all, and comment kijiye in case you want anything you want me to include in this channel. I would do it, but related to this topic only, right? The law of attraction, the law of manifestation, the law of subconscious mind, जो मर्जी आप बोल दीजिए इसका नाम, right?
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इट्स ऑलवेज गुड टाइम्स विद कैप्टन। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप सबका गुड टाइम्स हमेशा बना रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।